बॉलीवुड इंडस्ट्री में महेश भट्ट का एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों को डायरेक्ट किया और सफलता हासिल की, लेकिन महेश भट्ट अपने प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे। महेश भट्ट ने 2 शादियां की। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी औरत से शादी की, जिससे उनके घर में खूब बवाल हुआ, यहाँ तक कि उनकी पहली पत्नी ने उन्हें उनके बच्चों से दूर कर दिया। चलिए आपको बताते हैं महेश भट्ट की दोनों बीवियों के बारे में। पहले तो आपको बता दें कि महेश भट्ट के माता पिता ने कभी शादी नहीं की। महेश की मां ने बिना शादी किए उन्हें जन्म दिया। उनकी मां की अपनी कोई पहचान नहीं थी। ऐसे में महेश के स्कूल रिपोर्ट कार्ड में उनके मामा के साइन हुआ करते थे। 20 साल की उम्र में महेश भट्ट को लॉरेन ब्राइट से प्यार हुआ। वो लॉरियन बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ाई कर रही थी। पहले दोनों की दोस्ती हुई और फिर यह प्यार में बदल गई। लॉरेन से मिलने के लिए महेश दीवार कूद कर जाया करते थे, लेकिन एक बार वो पकड़े गए। इस बारे में डायरेक्टर ने खुद बताया था। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने स्वीकार किया था कि मैं उनसे मिलने के लिए दीवार कूद कर गया था, लेकिन जब हम पकड़े तो मुझे उन्हें अनाथालय छोड़ना पड़ा। मैंने उन्हें YWCA में दाखिला दिलाया ताकि वो टाइपिस्ट बन सके और अपने लिए कुछ सोच सके। इस दौरान मैं अपना काम भी करता रहा। मैंने डालडा और लाइफबॉय के लिए विज्ञापन बनाए। बाद में महेश भट्ट और लॉरियन ने शादी कर ली। लॉरियन ने अपना नाम बदलकर किरण रख दिया। शादी के 1 साल बाद किरण और महेश के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने पूजा रखा। महेश और किरण का एक बेटा भी हुआ, राहुल। हालांकि शादी के कुछ साल के बाद किरण और महेश भट्ट का रिश्ता खराब होने लगा। कहा जाता है कि इसकी वजह महेश भट्ट के एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में थी और उनका अफेयर भी। दरअसल महेश भट्ट अपनी बीवी किरण को छोड़कर एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ रहने लगे थे। परवीन के साथ रहने से महेश भट्ट की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही थी। इसके बावजूद उन्होंने एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा। बाद में परवीन और महेश भट्ट का रिश्ता भी टूट गया और महेश अपनी बीवी किरण के पास वापस चले गए। हालांकि फिर भी इनका रिश्ता ठीक से आगे नहीं चल पाया। परवीन से अलग होने के बाद महेश भट्ट की जिंदगी में सोनी राजदान आई। पहली बीवी के साथ रहते हुए महेश सोनी के साथ रिलेशनशिप में आ गए। महेश सोनी से शादी करना चाहते थे। ऐसे में सोनी और महेश ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और फिर शादी रचाई। हालांकि महेश ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। सोनी और महेश की 2 बेटियां हैं, आलिया और शाहीन भट्ट। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपनी दूसरी शादी पर बात की और कहा, जब मैं सोनी राजदान से मिला तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में फिर से चीजें पहले जैसी हो रही हैं। उस वक्त सोनी के पिता ने मुझसे पूछा था कि मैं किरण के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने के लिए क्या योजना बनाई है। इस पर मैंने कहा था कि मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूं, लेकिन मैं अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। दूसरी शादी करने पर महेश भट्ट की पहली पत्नी ने उन्हें उनके बच्चों से दूर कर दिया था। ये बात खुद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताई थी और कि कैसे उनकी पहली पत्नी ने सोनी राजदान को घर से बाहर निकालने के लिए बच्चों को उनसे दूर करना शुरू कर दिया था। महेश भट्ट ने कहा था कि मैंने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को अपना गुस्सा निकालने की पूरी छूट दी थी। शुरुआत से ही हमारे बीच काफी नाराजगी थी। वो एक दुष्ट वैम्प बन गई थी, जिन्होंने एक पिता को काफी समय तक अपने बच्चों से दूर रखा। मैंने अपनी बेटी पूजा भट्ट से भी इस अफेयर के बारे में बात की थी। उस वक्त पूजा महज 10 साल की थी। वो जानती थी कि उनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती है। सोनी ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। जब ड्रिंक मेरी बीमारी बन गई थी तो सोनी ही थी जिन्होंने मुझे संभाला था। वो फैमिली को मुद्दा बनाए मेरे साथ रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान पूजा ने भी बताया था कि उन्हें पिता महेश भट्ट पर काफी गुस्सा आया था। पूजा को बुरा लगा था कि किसी दूसरी औरत के लिए महेश ने उनकी मां को छोड़ दिया। महेश भट्ट विवादों में भी रहे। उनकी अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ एक किस करते हुए तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। बाद में विवाद बढ़ता देख महेश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें कहा कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। बाद में अपनी सफाई में महेश भट्ट ने कहा था कि फोटोशूट के विवाद को लेकर वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने इसी वजह से बेटी से शादी की बात कही। आपको हमारा पैकेज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।